नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश उइके है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन अ लाइफ। जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है, इसके विषय में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हाँ, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे भारत देश में बहुत से व्यक्ति ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं। अधिकांश जनता ग्रामीण परिवेश से ही निकलकर बाहर आती है। शिक्षा, जी हाँ, शिक्षा ही हमारे जीवन का वह एकमात्र पहलू है जो हमारा बौद्धिक विकास, हमारी तरक्की, हमारा मानसिक विकास को आगे लेकर जाता है और हमें जीवन में कामयाब होने के लिए शिक्षा का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। भारत सरकार के द्वारा बहुत से ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और शिक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाया जाए कि शिक्षा की क्या वैल्यू है जीवन में। इस तरह के जो प्रोग्राम हैं भारत सरकार के द्वारा निरंतर चलाए जा रहे हैं और जागरूकता फैलाई जा रही है कि शिक्षा क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, हर एक व्यक्ति का एक सपना है। जब वह किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है आगे बढ़ते हुए तो वह सोचता है कि मुझे भी उस व्यक्ति के समान और उससे अच्छा बनना है और इसके लिए जीवन में शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिसकी सहायता से आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने जीवन में तरक्की करना, अपने जीवन में बदलाव लाना और जीवन के परिवेश, सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक तीनों प्रकार के परिवेश को बदलने में शिक्षा का बहुत ही अधिक महत्व है। आप अपने जीवन में तभी शिक्षित हो पाओगे जब आप ठानोगे कि हमें कुछ करना है और शिक्षा को अपना एक शस्त्र बना लोगे। यदि आपके पास शिक्षा है तभी आपका जीवन का विकास संभव है। यदि आप जीवन में विकास करते हैं तो आपकी समाज में एक बहुत अच्छी इज्जत होगी और समाज में आप एक अलग ही रूप में उभर कर सामने आओगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी आपकी शिक्षा पर ही निर्भर है। यदि आप जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो शिक्षा आपको बहुत मदद करने वाली है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि जीवन में शिक्षा का जो महत्व है उसे हमें जानना चाहिए। 3 प्रकार की शिक्षा होती है। पहली शिक्षा होती है प्रारंभिक शिक्षा, दूसरी माध्यमिक शिक्षा और तीसरी उच्च शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा हमारे जीवन में शिक्षा का दृढ़ स्तंभ है, अर्थात यह हमारा आधारशिला रखती है और हमारे आधारों को मजबूत करती है। उसके बाद आता है हमारा माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में हम सीखते हैं कि किस तरह से हमें जीवन में अनेक रास्ते हमारे सामने आएंगे तो हमें अपना रास्ता किस तरह से बनाना है, यह हम माध्यमिक शिक्षा में प्राप्त करते हैं। उसके बाद आता है उच्च शिक्षा, जहाँ पर हम तकनीकी एवं कार्य कुशल वाली योजना के तहत आगे बढ़ते हैं और इनका ज्ञान प्राप्त करते हैं और हम अपनी रुचि के आधार पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। हर एक माता पिता का यह सपना होता है कि उनका बालक आगे जाकर बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान पर जाकर विराजमान हो और काफ़ी इज्जत की वह लाइफ जिए, उसके जीवन में आर्थिक रूप से तरक्की हो और वह काफ़ी संपन्न हो। यह हर एक माता पिता का सपना होता है, लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है शिक्षा। यदि आप शिक्षा को अपना सबसे महत्वपूर्ण हथियार बना लेंगे और इसकी सहायता से आप आगे बढ़ेंगे तो यह आपको कभी भी पीछे हटने नहीं देगी। वर्तमान समय में शिक्षा का जो स्तर है वह काफ़ी अच्छा हो गया है। प्राचीन समय में जो निर्धन वर्ग के व्यक्ति होते थे वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे क्योंकि शिक्षा उस समय काफ़ी महंगी होती थी, लेकिन वर्तमान में शिक्षा बहुत सरल हो चुकी है। आसानी से शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है, गांव तक शिक्षा पहुंच चुकी है और आज हर एक वर्ग का व्यक्ति शिक्षित हो चुका है। अब बात करते हैं कि जब हर एक वर्ग का व्यक्ति शिक्षित हो चुका है तो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से अपने जीवन में सार्थक रूप से उतारना चाहिए। सबसे पहले यदि वह शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उसके शिक्षा में सबसे पहला
जो आरंभ होता है वह उसके माता और पिता का होता है। सबसे पहली जो शिक्षक होती है वह बच्चे की माँ होती है, जो उसे हर प्रकार की बातें बचपन से ही सिखाती है। पहली आवाज़ बच्चा अपनी माता की सुनता है, पिता की सुनता है और अपने परिवार की सुनता है। परिवार से ही उसका बौद्धिक स्तर आगे बढ़ता है और वह जीवन के प्रारंभिक रूप में कदम रखता है और इस तरह से वह आगे बढ़ते चला जाता है। दूसरी शिक्षा आती है उसकी स्कूली शिक्षा, जहाँ पर वह स्कूल में शिक्षकों, बच्चों और समाज के अन्य वर्ग के बच्चों के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करता है, जहाँ उसे एक परिवेश मिलता है और उस परिवेश में जाने के बाद उसे अपने स्तर का पता लगता है। अपने स्तर में बदलाव लाने के लिए सबसे बड़ी महान और जो मुख्य भूमिका होती है वह होती है माता पिता की, क्योंकि यदि बच्चों को उच्च शिखर तक पहुंचाना है तो सबसे पहला कदम माता पिता को उठाना पड़ेगा। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उसे अच्छे शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन करवाना पड़ेगा और डेली उसकी एक्टिविटी पर ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, शिक्षा का असर कुछ जगह गलत भी पड़ता है और कुछ जगह अच्छा भी पड़ता है। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा बालक जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसमें उसका क्या असर पड़ता है। यदि उसके जीवन में शिक्षा का असर काफ़ी अच्छा पड़ता है तो वह जीवन में बहुत आगे निकल कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ संगति ऐसी भी होती है जो उससे शिक्षा से दूर लेकर जाती है। तो माता पिता का अहम रोल यहाँ पर यह होना चाहिए कि बचपन से ही अपने बालक बालिका की हर एक एक्टिविटी पर अपने माता पिता को ध्यान देना होगा और डेली उनका जो प्लान होता है, जो रूटीन होती है, उस पर आपको कंसंट्रेट करते हुए उनके लिए एक सही मार्ग का चयन करने में आपको उनकी मदद करना होगा। इस तरह से बालक को यदि माता पिता का भी पूरा साथ मिलता है शिक्षा के लिए तो वह डेफिनेटली आगे जाता है। मैं आपसे बात करूंगा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, निर्धन और अशिक्षित परिवार में जन्मे बालक की शिक्षा के विषय में। इनके लिए समाज में जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके संपन्न हैं उन लोगों को एक मुहिम चलाना चाहिए और उनको एक मार्गदर्शन देना चाहिए। समय समय में कैरियर गाइडेंस की क्लास प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में होना चाहिए और जितना अधिक आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा आप उतना ही अच्छा शिखर को प्राप्त होंगे। क्योंकि जीवन में यदि हमें यह नहीं पता कि उच्च स्थान पर बैठे व्यक्ति का शैक्षणिक स्तर क्या है तो हम उसके तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पर है वह है शैक्षणिक स्तर। आपको अपना शैक्षणिक स्तर हाई रखना होगा, तभी आप देश के प्रतिष्ठित स्थान पर जाकर बैठ सकते हैं। आप देश की बागडोर संभाल सकते हैं, किसी संस्था की बागडोर संभाल सकते हैं, आप किसी कंपनी का निर्माण कर सकते हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर और अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आपके जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अगर आपको शिक्षित होना है और आपको ज्ञान में वृद्धि लाना है तो आपको अधिक से अधिक बुकों का अध्ययन करना पड़ेगा। आप जितनी अधिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे आप उतने ही विचित्र रूप में आगे बढ़ते जाएंगे और नियमित रूप से दूसरों से बेहतर होते जाएंगे। इसीलिए जीवन में शिक्षा का महत्व है। जी हाँ, किसी भी प्रकार के प्रतिष्ठित स्थान पर बैठने के लिए, अपने लाइफ में एक गोल को प्राप्त करने के लिए, एक प्रतिष्ठित कंपनी या किसी कंपनी के मैनेजर या वहाँ के वर्कर तक जाने के लिए शिक्षा ही आपका मुख्य मार्ग होगा। इसीलिए आप अपने आप को शिक्षित करें, अपने परिवार को शिक्षित करें, अपने परिवार के बालक बालिका को उच्च शिक्षा प्रदान करवाएं और उन्हें एक अच्छे स्थान तक पहुंचाने के लिए आपकी मुख्य भूमिका होना चाहिए। शिक्षा यह नहीं कहता कि आपको सिर्फ एक नौकरशाही ही बनकर रहना है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसे विकसित करती है और आप सोचने में उतने ही अधिक उत्कृष्ट हो जाते हैं और आप जितना अच्छा सोचेंगे, समाज में सभी प्रकार की परिस्थितियों को देखकर एक नया मार्ग का निर्माण करेंगे और सही मार्ग का चयन करेंगे तो आपको एक प्रतिष्ठित स्थान तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए जीवन में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। यह हमारे भारत देश की ऐसी स्थिति है कि भारत देश
विकसित तो हो चुका है, लेकिन हमें इसे विकासशील देशों की सूची में लाना है और बहुत अधिक विकसित करना है। और इन सब चीज़ों के लिए जो हमारे देश में टैलेंट है, इन टैलेंट को उभारने के लिए शिक्षा में एक नया आयाम जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अभी भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति को लाया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा को 4 वर्गों में बांट दिया गया है। इन 4 वर्गों के तहत अलग अलग रूप में उनकी पढ़ाई की जाएगी और बचपन से ही तकनीक की कौशल की तैयारी उनकी कराई जाएगी, ताकि वो जब 12th के बाद निकल कर आए तो उनके पास एक स्किल हो और एक अच्छा नॉलेज हो, जिससे वह तकनीक और अर्धकुशल अकुशल जो वर्ग होता है, अकुशल जो मार्ग होता है, वहाँ पर जा सके। इसलिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जीवन में यदि हम शिक्षा प्राप्त करते हैं और काफ़ी अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम एक अच्छा मार्ग का चयन करेंगे। और शिक्षित होने मात्र से आप एकदम सफल नहीं होंगे, आपको निरंतर अध्ययन जारी रखना होगा। अध्ययन आपका किसी भी प्रकार से हो सकता है। आपको अनेक प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, जहां से आपको मोटिवेशन मिले और आगे चलने का राह आपको मिले। आप पथ प्रदर्शक हो सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए, और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको शिक्षा के स्तर में बदलाव लाना होगा। धन्यवाद दोस्तों।